एक दिन का जिक्र है। जंगल में एक खरगोश अकड़ता फिर रहा था। कहता था, मैं सबसे तेज हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता। मगर एक तरफ से आहिस्ता आहिस्ता एक कछुआ आया, मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो फिर आओ दौड़ लगा लेते हैं। खरगोश तो जैसे हंस हंस के लौट-पौट हो गया। तुम दौड़, वो भी मुझसे? चलो ठीक है। अगले दिन दौड़ का मैदान सज गया। झंडियां लगी, तालियां बजी, सब जानवर तमाशाई बने बैठे। जैसे ही सीटी बजी, दौड़ शुरू हो गई। खरगोश तो ऐसे भागा जैसे हवा में उड़ रहा हो, और कछुआ वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहा था। चंद मिनट बाद खरगोश बोला, ये कछुआ तो घंटों लगाएगा, क्यों ना जरा सो जाऊं। बस फिर क्या था, दरख्त के नीचे लेटा, आंख बंद की और ख्वाबों में गुम हो गया। इधर कछुआ ना रुका ना थका, बस चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब खरगोश की आंख खुली तो वो हड़बड़ा कर उठा। देखा कछुआ फिनिश लाइन के करीब था। खरगोश ने पूरी जान लगाई, मगर देर हो चुकी थी। कछुआ आराम से जीत गया। पूरा जंगल तालियां बजाने लगा और खरगोश शर्मिंदा सा कछुए की तरफ देखता रहा। तो प्यारे बच्चों, गरूर का सर नीचा और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सुस्त मगर मुसलसल कदम आखिरकार जीत ही जाते हैं। कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आहिस्ता और मुस्तकिल। Once upon a time in a forest, there lived two friends, a deer and a crow. They met every day, talked, and spent their time happily. One day, while wandering in the forest, the deer got trapped in a bush. It was a trap set by hunters. The deer got scared and started crying loudly. Hearing this, his friend the crow flew to him and said, "Don't worry, I will do something." The crow flew quickly to the forest guard and started cawing loudly to get his attention. The guard followed the crow into the forest, to the place where the deer was trapped. As soon as the guard saw the trap, he helped free the deer. The deer looked at his friend, the crow, with joy and said, "You saved my life. You are my true friend." Moral: a true friend is one who helps in times of trouble. If you like my story, like and share with your friends, and subscribe my YouTube channel Story for Kids and press the bell icon. एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटा सा तोता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू बहुत प्यारा लेकिन थोड़ा सा गुरूर करने वाला तोता था। उसे लगता था कि उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। एक दिन मिट्ठू जंगल के किनारे चलते चलते एक शीशे का टुकड़ा ढूंढ लाया। उसने जब अपना चेहरा उसमें देखा तो खुश हो गया, वाह वाह, मैं तो असल में सबसे प्यारा हूँ। फिर वो हर दिन उस शीशे में अपना चेहरा देखता और सबसे कहता, मुझ जैसा कोई नहीं। लेकिन एक दिन उसका दोस्त गुल्लू कबूतर आया और बोला, मिट्ठू, खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं होती, दिल की भी होती है। मिट्ठू हंसकर बोला, मेरे पास दोनों हैं। लेकिन अगले दिन जब तूफान आया तो शीशा टूट गया। मिट्ठू ने बहुत ढूंढा लेकिन वो टुकड़ा नहीं मिला। अब उसे अपना चेहरा देखने का कोई तरीका नहीं था। थोड़े दिन बाद मिट्ठू उदासी से बैठा था, तभी छोटी सी चिड़िया आई और बोली, मिट्ठू, आप जब सब पे हंस रहे थे हमें अच्छा नहीं लगता था, मगर आज आप अगर उदास हैं तो हम आपके साथ हैं। मिट्ठू को समझ आ गया, असली खूबसूरती तो वो होती है जो दूसरों को खुशी दे, ना कि बस अपने आप से प्यार करे। उस दिन के बाद मिट्ठू सबसे प्यार से बात करता था, सबकी मदद करता था और सब उसे सबसे ज़्यादा प्यारा तोता कहने लगे, उसके अच्छे दिल की वजह से। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक भूखी
लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। जंगल में घूमते घूमते उसे एक अंगूर का बागीचा दिखा। वो अंगूर के बागीचे में गई। उसे वो अंगूर दिखने में बहुत अच्छे लगे। उसने अंगूर पाने की बहुत कोशिश की, बहुत छलांगी लगाई कि इस अंगूर को पकड़ के खा ले, मगर अंगूर बहुत ऊपर थे और लोमड़ी नीचे थी। वो अंगूर तक नहीं पहुंच सकी और वो थक के वापस चली गई। और फिर लोमड़ी ने एंड में कहा, अंगूर तो खट्टे हैं, मैं खा के क्या करूँगी। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि कभी कभी हम अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बहाने तलाश करते हैं। अगर आपको मेरी ये लोमड़ी वाली कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव में प्यारी सी बिल्ली मीना रहती थी। मीना बहुत नेक दिल थी। मीना को जंगल में घूमने का बहुत शौक़ था। वो अपने फारिग वक्त में जंगल में घूमती रहती थी। एक दिन मीना जंगल में घूम रही थी। उसको एक छोटा सा बच्चा मिला जो अपने घर से गुम हो गया था। मीना ने बच्चे को लेकर उसका घर ढूंढने में उस बच्चे की मदद की और उसको उसके माँ बाप से मिलवा दिया। उसके माँ बाप बहुत खुश हुए और मीना को अपने घर में पाल लिया। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक नन्हा सा कछुआ जंगल में रहता था जिसका नाम मोटू था। वो बहुत सुस्त था लेकिन दिल का बहुत अच्छा और मेहनती था। सब जानवर उसका मजाक उड़ाते थे कि वो कुछ कर नहीं सकता, ना दौड़ सकता है, ना उछल सकता है। एक दिन जंगल में दौड़ का मुकाबला रखा गया। सब जानवरों ने हिस्सा लिया और मोटू ने भी अपना नाम लिखवा दिया। सब हंसने लगे, क्या कछुआ भी दौड़ सकता है? मगर मोटू ने किसी की बात पर ध्यान ना दिया। वो बस दिल में एक बार सोचता रहा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। दौड़ का दिन आया, सब जानवर तैयार खड़े थे। खरगोश, बंदर, सब बहुत तेज दौड़ने वाले थे। दौड़ शुरू हुई और सब आगे निकल गए, मगर मोटू आहिस्ता आहिस्ता लगातार चलता रहा। रास्ते में तेज दौड़ने वाले जानवर थक गए और एक दरख्त के नीचे सो गए, लेकिन मोटू रुका नहीं। उसने पूरे यकीन और मेहनत से चलना जारी रखा। आखिरकार मोटू सबसे पहले मंजिल तक पहुँच गया और सब हैरान रह गए। अब कोई मोटू का मजाक नहीं उड़ाता था, सब मोटू की इज्जत करते थे और सब जानवर मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है प्यारे बच्चों? सुस्त होने से फ़र्क नहीं पड़ता, मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत कामयाबी की कुंजी है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक हाथी जिसका नाम गोलू था, उसे हवाओं में उड़ने का बहुत शौक़ था। एक दिन गोलू के जहन में एक आइडिया आया। वो बाज़ार गया और बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे खरीद लाया। फिर इसने अपने पूरे जिस्म पर सैकड़ों गुब्बारे बांध लिए और बोला, अब मैं ज़रूर उड़ जाऊंगा। तमाम जानवर जमा हो गए। खरगोश, बंदर, लोमड़ी सब गोलू को उड़ता देखने आए। गोलू ने आहिस्ता आहिस्ता गुब्बारे छोड़े और क्या हुआ, गोलू वाकई ज़मीन से ऊपर उठने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में ऊंचा जाने लगा, लेकिन फिर अचानक तेज़ हवा चली और गोलू का तवाज़ुन बिगड़ गया। वो एक बड़े दरख्त में फंस गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। चिड़िया फ़ौरन उड़कर बाकी दोस्तों के पास गई। सब जानवर दौड़े आए और मिलकर रस्सियों की मदद से गोलू को नीचे उतारा। गोलू नीचे आकर बोला, अब मैं समझ गया हूँ, उड़ना हर एक के लिए नहीं होता, लेकिन जो दोस्त बचाने आए वो सबसे ख़ास होते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है बच्चों? हर किसी की अपनी खूबी होती है। दोस्ती, तावन और ख़ुद पर फ़ख्र करना ही असल उड़ान है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।